नमस्कार दोस्तों वकीलों की सर्विस तो एग्जेम्प्ट है। वकीलों की सर्विस के ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगता। तो क्या उनको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना होगा? जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि चूंकि वकीलों की जो सर्विसेज हैं उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, वो एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, तो क्या उनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है? दोस्तों, एज पर जीएसटी एक्ट कोई भी व्यक्ति जो सर्विस देता है, यदि उसकी टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में उसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है। अब जो हम 20 करोड़ की टर्नओवर की बात करते हैं, इसके अंदर सभी तरह की टर्नओवर आती है, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई हो, चाहे वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो, चाहे वो एग्जेम्प्ट सप्लाई हो, वो जीरो रेटेड सप्लाई हो, नील रेटेड सप्लाई हो, यानी कि सभी तरह की सप्लाईज, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, सभी की यदि टोटल जो रिसीट्स है, टोटल जो टर्नओवर यदि आपकी 20 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है। अब हम बात करते हैं एडवोकेट्स के लिए। तो दोस्तों, जब जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के अंदर कहीं पर भी ऐसी एग्जेम्पशन नहीं है कि एडवोकेट्स के लिए ये 20 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो अगर वकील भी है तो वकील की यदि टोटल टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना होगा जीएसटी के अंतर्गत। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर जब उसकी जो सर्विसेज है उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होता ही नहीं है तो उसे रजिस्ट्रेशन क्यों लेना है? तो दोस्तों, जैसा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि टोटल टर्नओवर के अंदर एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी कवर होती है। उसकी सप्लाई ऑफ सर्विस भी अगर एग्जेम्प्ट है, उसके बावजूद यदि टोटल रिसीट 20 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि आप वकील हैं और आपकी टोटल रिसीट 20 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होगा। और हाँ, साथ ही जीएसटी की सभी कंप्लाइंसेज करनी होंगी। मीन्स आपको जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B भी फाइल करना होगा। अब आपका एक अगला क्वेश्चन आएगा कि सर जब मेरी एग्जेम्प्टेड सप्लाई है तो फिर मुझे 1 और 3B क्यों फाइल करनी है? तो देखिए, जब आपकी एग्जेम्प्टेड सप्लाई है तो आप अपने जीएसटीआर 1 के अंतर्गत आप उसे एग्जेम्प्टेड सप्लाई में टोटल रिसीट्स दिखाएंगे, टोटल टर्नओवर दिखाएंगे और टैक्स की वैल्यू 0 आएगी। लेकिन आपको अपनी जीएसटी की रिटर्न के अंदर उसे फाइल करना होगा। इसी प्रकार 3B के अंदर आपकी टैक्स की लायबिलिटी नहीं है तो आप नील की आप 3B फाइल करेंगे विदाउट टैक्स लायबिलिटी, लेकिन आपको ये दोनों कंप्लाइंसेज करनी जरूरी होंगे। तो दोस्तों, अगर आप वकील हैं, टर्नओवर यदि आपकी 20 लाख रुपए से ज़्यादा है, चाहे वो टैक्सेबल टर्नओवर हो, नॉन टैक्सेबल हो, नील हो, एग्जेम्प्टेड हो या आरसीएम में आ रही हो, तो भी आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।